राधे राधे। प्रिय भक्तजन, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के इस प्रेरणादायक प्रवचन में जानिए कि अपने मन को गंदी आदतों और गलत लोगों से कैसे बचाएं। स्वामी जी के बताए गए सरल और प्रभावी उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। इसलिए अंत तक देखें और आत्मशुद्धि का मार्ग अपनाएं। राधे राधे। श्री जी की हम पर अहेतुकी कृपा है। हमारे अंदर उस कृपा के प्रभाव से रोज गुणों की वृद्धि हो रही और गुणों का नाश हो रहा है। निरंतर हम श्री जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम श्री जी के नजदीक पहुंच रहे हैं। श्री जी हमको आकर्षित कर रही हैं, इस माया दलदल से वही हमें निकाल रही हैं। प्रतिपल हमको ऐसा सकारात्मक चिंतन करना है। हम जैसा चिंतन करते हैं वैसा ही हमें अनुभव होने लगता है। इस माया का एक ऐसा खेल है, जैसा चिंतन करोगे वैसा ही आपको अनुभव होने लगेगा। अगर आप निगेटिव, नकारात्मक, अरे कहाँ भगवान हैं, इतने दिन हो गए लगे हुए, देखो वही काम क्रोध, वही सब माया का खेल, हमें लगता है हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है, ऐसे अगर नकारात्मक सोच करेंगे तो आपको नकारात्मक ही अनुभव होने लगेगा और धीरे धीरे आप इतना निगेटिव में पहुंच जाएंगे कि पॉजिटिव का स्थान ही खत्म हो जाएगा, सकारात्मक सोच ही खत्म हो जाएगी। नकारात्मक सोच आपको डिप्रेशन में पहुंचा देगी, आपको गलत मार्ग में पहुंचा देगी, आपको अधर्माचरण में रद्द कर देगी। इसलिए ऐसा चिंतन करो कि हमारे ऊपर श्री जी की विशेष कृपा है। कृपा न होती तो मानव जन्म न मिलता, कृपा न होती तो सत्संग न मिलता, कृपा न होती तो श्री जी की शरणागति न मिलती, कृपा न होती तो उपासना न मिलती। हमारे ऊपर बहुत कृपा है। हाँ, जो कृपा पात्र बनने में हमारे अंदर कमियां हैं वो धीरे धीरे श्री जी की कृपा से दूर होती जाएंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप श्री जी के नजदीक पहुंच चुके हैं, घर में आ चुके हैं, बस पर्दा हटना है और साक्षात्कार हो जाएगा। पर यह सावधानी रखनी है कि अगर हमें दोष देखना है तो अपने देखने हैं। किसी वृंदावनवासी, ब्रजवासी जो संपूर्ण 84 कोष ब्रज के अंतर्गत भजन क्षेत्र में रह रहे हैं, वो वैष्णव हो या वैष्णव हो, सबके चरणों में हमारा प्रणाम है। सबके चरणों धूली हम माथे पर रखेंगे, क्योंकि इनको श्री जी ने, प्रभु ने इनको अपने निज धाम में बसाया है, तो हमें दोष देखने का अधिकार कैसे है। कितना बड़ा हमको अपनी दृष्टि से सावधानी होकर के अपने को बचाना है। कह रहे हैं यदि परस्वस्ते यैक व्यसनमपि नित्यम परवधु प्रशक्तम विश्वेशा महाबौधा हिंसकमपि दुराचारम लोभाद्युन्पहतमपि भ्रात तरुणम दिवांधस्तम वृंदावनगत जन्म नावगणे। यदि तुम्हें ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये तस्कर स्वभाव का है, ये वृंदावनवासी तो है, ब्रजवासी तो है, पर पराया माल अपहरण करने में बड़ा प्रवीण है, ये चोर प्रवृत्ति का है, या व्यसनमपि, बहुत नशेबाज है ये तो, या नित्यम परवधु प्रसक्तम, नित्य दूसरी स्त्रियों की तरफ, दूसरे की पत्नियों की तरफ आसक्त है, मतलब चोर, नशेबाज और व्यभिचारी। ऐसा यदि आपको दिखाई दे रहा है, श्रीपाद कह रहे हैं परस्वस्तैक व्यसनमपि नित्यम परवधु प्रसक्तम विश्वेशा महाबौधा हिंसकमपि, और हिंसक स्वभाव का भी है। बौधा माने बहुत देखा जाता है कि वो हिंसा ही करता है, वचन से कठोर बोलना, मन से दूसरे का बुरा चाहना, शरीर से दूसरे का बुरा कर देना। दुराचारम लोभाद्युन पहतमपि भ्रातत तरुणम। हे भाई, मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं, श्रीपाद कह रहे हैं, यदि तुम्हें ऐसा भी दिखाई देना कि वो चोर है, वो परिस्त्री गमन करने वाला है, दूसरे की माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखता है, वो हिंसक स्वभाव का है, वो नशेबाज है, वो लोभी है, ऐसा हो भी तो तुम दीवांध बन जाओ। दीवांध कहते हैं उल्लू को, जैसे दिन में उल्लू को कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसे तुम बन जाओ। क्यों? क्योंकि वो बाल सूर्य की तरह है। बाल सूर्य अभी उदय नहीं हुआ है, उदय होगा। कौन? वही दुराचारी, वही हिंसक, वही लोभी, वही व्यसनी, जो वृंदावन का अखंडवासी है। अगर उसमें दोष हैं तो दोष उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
सूर्य की तरह कृपा प्रकट होकर उसको श्री जी के पास ले जाएगी। ये धाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं श्रीपाद, ये धाम का प्रभाव है। कह रहे ऐसा देख करके भी तुम उल्लू बन जाओ। पेचक देवांधम उल्लू को कहते हैं। उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता, रात्रि में दिखाई देता है। तो तुमने जो देखा वो अज्ञान अंधकार में देखा, इसके ऊपर श्री जी की कृपा रूपी सूर्य उदय हो गया है, ये तुमने नहीं देखा, इसलिए तुम दिवांध हो, तुम कृपा को नहीं देख पा रहे हो, तुम दोषों का दर्शन कर रहे हो। माना कि तुमने कॉपी में कोई प्रश्न का उत्तर नहीं लिखा, लेकिन मास्टर ने नंबर अच्छे दे दिए, तो क्या करोगे? ऊपर नंबर देखे जाते हैं, नंबर देखा, पास कर दिया, वो पास हो चुका है। भले वो व्यभिचारी है, दुराचारी, अपचेत सुदुराचारो, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि वो भारी दुराचारी है। अपचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसिता हिसा। उसने मेरा आश्रय ले लिया है, अब मैं उसे साधु कहता हूं, मानो मैं कहता हूं, क्योंकि मैं उसे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसे महात्मा बनाऊंगा, मैं उसे धर्मात्मा बनाऊंगा। ये बड़ी गूढ़ बात है। एक करुणा की किरण महारानी जी की, लाडली जी की उस जन पर हो गई है कि उसे धामवासी बना दिया। अब उसके आचरण ठीक नहीं है, श्री जी कृपा करेंगे और उसको ठीक कर देंगे। कृपा न करनी होती तो क्या आचरण पहले ठीक थे क्या, जो श्रीधाम वृंदावन में जन्म दिया या श्रीधाम वृंदावन में बाहर से लाके बुला के वास दिया? जब इतनी कृपा कर दी अहेतु की, तो अब आगे की कृपा संभाल लेंगे। तुम दोष दर्शन मत करना। बहुत जोर का ये विश्राम स्थल की तरफ जा रहा है वृंदावन महिमामृत, इसलिए बहुत जोर की महिमा का वर्णन कल था। तुम्हारा धन चुराता है, तुम्हारे पुत्र का भी त्रास भाव रखता है, उसको नष्ट करने की चेष्टा करता है, तो भी तुम उसे क्षमा कर देना, क्योंकि वो भगवान का दास है, वो वृंदावन का जीव है, वो वृंदावन वासी है। इससे श्री जी तुम पर प्रसन्न हो जाएंगी और सब साधना का फल है श्री जी प्रसन्न हो जाए। आगे इस श्लोक में वर्णन करते हैं, बहुत निष्ठा का वर्णन करते हैं, क्योंकि विश्राम की तरफ जा रहा है वृंदावन महिमामृत। कह रहे परधन परदार द्वेष मात्सर्य लोभा अनृत परश पराभिद्रोह मिथ्याभिलापान त्यजति भक्तो राधिका प्राणनाथे न खलु भवति वंध्या तस्य वृंदावनम। बड़ी अद्भुत महिमा है। कह रहे कि न खलु भवति वंध्या तस्य वृंदावनम। वंध्या कहते हैं जो पुत्र नहीं उत्पन्न कर सकती। बोले ये वृंदावन की आशा लेकर वृंदावन वास कर लिया है, पर वो ठीक आचरण वाला आदमी नहीं है, तो उसको फल में कोई भी नहीं रोक सकता। उसको फल वही मिलेगा जो ठीक आचरण करके वृंदावन वास करता है। बहुत दिव्य महिमा का वर्णन है, ऐसा कहीं नहीं पाया गया। कैसा कैसा दोषी हो? बोले परधन अपहरण करने वाला हो, परदार भोगने वाला हो, और रामायण में लिखा है कि शुभगति व्यभिचारी, व्यसनी धन शुभगति व्यभिचारी, सेवक सुख चाह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभगति व्यभिचारी। कहीं पराई स्त्रियों से व्यभिचार करने वालों की शुभगति हो सकती है, लेकिन यहां कह रहे हैं हाँ हो जाएगी उसकी, जिसने अखंड वृंदावन वास का आजीवन मरण पर्यंत नियम ले लिया है। वो व्यभिचारी है, पर उसने नियम ले लिया है मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा, वृंदावन में ही शरीर छोड़ूंगा। तो परधन दूसरे का धन अपहरण करने वाला, परदार दूसरे की स्त्री का भोग करने वाला, द्वेष दूसरों से द्वेष करने वाला, मात्सर्य दूसरे से ईर्ष्या करने वाला, लोभ धन का लोभ करने वाला, अनृत झूठ बोलने वाला, परुष पराभिद्रोह दूसरे पुरुषों से द्रोह करने वाला, मिथ्याभिलापान झूठ बोलने वाला, प्रपंच की बातें करने वाला, त्यजती इह भक्तो। आहा, ऐसा आचरण करने वाला भी हो तो वृंदाटवी उसे छोड़ती नहीं है। इह भक्तो राधिका प्राणनाथे, जो श्री राधिका प्राणनाथ के इस वन की भक्ति करता है, वास करता है, ऐसा आचरण वाला है। तो बोले न खलु भवति वंध्या तस्य वृंदावन। वंध्या माने निष्फल, जो पुत्र उत्पन्न नहीं करती उसे बांझ कहते, वंध्या कहते हैं। तो बोले उसका ये वृंदावन वास निष्फल नहीं जाएगा, उसे राधिका प्राणनाथ की प्राप्ति होगी, राधा वल्लभ लाल की प्राप्ति होगी। अब बताओ क्या चाहते हो, इससे बढ़कर के क्या बात हो सकती है? हम जैसे हैं वैसे हमें भगवत प्राप्ति होगी यदि हमने अखंड वृंदावन वास का नियम ले रखा है। बाहर से आए हो तो कुछ नियमावली साधना पद्धतियां हैं, वृंदावन वास कर रहे हो, उत्तम तो यह है कि जब श्री जी ने ऐसी कृपा करी है तो वृंदावन बस के इतनो बड़ो सयान जुगल चरण के भजन में निमिष न दीजिए जान। एक पलक झपकने के समय में भी प्रभु का विस्मरण न हो,
वैसे तो इतना बढ़िया पवित्र जीवन व्यतीत करे, पर यदि नहीं है तो जैसे हो वैसे तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तुम वृंदावन मत छोड़ना। कितनी स्पष्ट बात कह दी। किसी राधिका प्राणनाथे न खलु भगवती बंध्या तस्य वृंदावन। वृंदावन वासी को राधिका प्राणनाथ सी प्रिया प्रीतम मिलेंगे, इसमें बंध्याव नहीं है, मतलब निष्फल नहीं है। वो चाहे जैसा नीच पुरुष हो, यदि वृंदावन वास करता है तो परिणाम में उसे भगवत प्राप्ति निश्चित होती है। राधे राधे। प्रिय भक्तजन, अगर आप चाहते हैं कि आपका मन गंदी आदतों और गलत संगति से बचा रहे तो स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के बताए इन अमूल्य विचारों को अपने जीवन में अपनाएं। यह ज्ञान न सिर्फ आपको सही मार्ग दिखाएगा बल्कि आपके आत्मिक विकास में भी सहायक होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक प्रवचन आप तक लगातार पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।